नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी कांग्रेस की। जब से सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया, इसके अलावा सीजेपी के प्रवक्ता कहिए चाहे आप लीडर कहिए, सौरभ दास और आशुतोष राका, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत से जो भी अभी चल रहा है उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो दो शर्तें मान ली गई है और तीसरी शर्त जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अटकी हुई है, मुझे लगता है कि आज रात उसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की है तो मुश्किल है कि उनका इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा उससे यह जरूर है कि शायद अब जो है वो ये मूवमेंट अपने अंतिम सांसें गिन रहा है, बहुत जल्द ये खत्म हो सकता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से बातचीत कर रही है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीजेपी को मान्यता मिल गई। अब कोकरोच जनता पार्टी को मान्यता मिल गई तो इस वक्त मंच किसके हाथ में? अभिजीत दीपके। शायद 2 महीने पहले तक अभिजीत दीपके का कोई नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन 2 महीने में अभिजीत दीपके एक मंच का संचालन कर रहा है और कोकरोच पार्टी का संस्थापक बनकर अब तो मीडिया चैनलों पर भी बैठने लग गया। सौरभ दास और आशुतोष राका, उम्र उनकी जो है वो 30 साल के आसपास। मैं इसको आशुतोष राका को आम आदमी पार्टी की राजस्थान यूनिट के प्रवक्ता रहे अभिजीत दीपके अरविंद केजरीवाल से जो है वो जुड़े हुए थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। इसमें मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की कि आखिर कांग्रेस पार्टी में 56 साल के इस युवा को अभी तक मंच क्यों नहीं मिल रहा, और उस मंच के लिए वो दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले 4 दिन के अगर आप हालात पे नजर डालोगे। अब मैं ये कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त जिन छात्रों को राहुल गांधी की जरूरत थी तब राहुल गांधी 20 दिन के अज्ञातवास पे थे। किसी को नहीं पता कहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं तक को नहीं पता कि राहुल गांधी कहां है। फिर वो आते हैं और जब आते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो जंतर मंतर पे उनको नहीं जाना चाहिए, उनके जाने से सीजेपी जो है वो हाईलाइट हो जाएगी, कोकरोच जनता पार्टी जो है उसका वर्चस्व जो है वो राजनीति में स्थापित होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसको जो है वो डाइवर्ट करके कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकर जाया जाए। तो राहुल गांधी ने भरपूर प्रयास किया। पहले उन्होंने इसको जन समर्थन जो भी था जुड़ा हुआ उसका समर्थन नहीं किया। दूसरी गलती, पूरा ध्यान जो है खींचने के लिए और देश को यह दिखाने के लिए कि राहुल गांधी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने वो धरने पर बैठ गए, जबकि सबसे बड़ा एक अनुचित कदम और प्रयोग राहुल गांधी का, क्योंकि देश की जनता बहुत बार राहुल गांधी को इसीलिए अस्वीकार कर चुकी है। और आप देखिए, जब राहुल गांधी पीएमओ आवास के बाहर जब धरने पर बैठे, जो भी तमाशा हुआ उसमें सोनम वांगचुक जो अस्पताल में थे, लेकिन उनकी पत्नी का अगर आप बयान देखोगे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको भी एंट्री मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी आज उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक लड़के को लेकर आए जिसको यह साबित करने में लगे हुए हैं कि उनके ऊपर जो है वो पैलेट गन से हमला हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति मिल जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास कैसा है यह शायद राहुल गांधी को याद भी नहीं होगा। तो राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको ऐसा कोई मंच मिल जाए, लेकिन यह मंच उनको नहीं मिल पा रहा। और अब तो जो है वो बात बहुत आगे निकल चुकी है। अगर शायद राहुल गांधी पहले ही दिन जंतर मंतर चले जाते और इन लड़कों के साथ खड़े हो जाते तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में हम दूसरे तरीके से बात कर रहे होते। तो राहुल गांधी ने एक मोर्चा खोला हुआ है संसद में, लेकिन संसद में सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ चर्चा को तैयार है और उसका मकसद साफ है। अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का फैसला लेती है, नहीं, पहले गतिरोध बढ़ता है, सुर्खियां बनता है और फिर सरकार चाहती है कि उस मुद्दे पर चर्चा हो।
मुद्दा कैसा भी हो, क्योंकि बीजेपी के लिए सकारात्मक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो पहले के जो गड्ढे हैं, जो इतिहास है, उसको जनता के सामने रखने में भारतीय जनता पार्टी को मजा आता है। आप सीधे तौर पर इसको कह सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की पोलपट्टी खोलनी होती है, और निशिकांत दुबे हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, संबित पात्रा हो, ये लोग जो है वो उसका, फिर अनुराग ठाकुर हो, ये इसको लीड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इससे जो है वो साफ होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी हर बार हर मोर्चे के ऊपर मात क्यों खा जाते हैं, फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, अचानक से राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाते हैं। आप कह सकते हो मुद्दों को लेकर उनकी गंभीरता और उनकी रणनीति या फिर निरंतरता की कमी, ये तीन कारण जो है वो बड़े लेवल पे कांग्रेस पार्टी की कमजोरी बन गए हैं। और ऐसा नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है। इससे पहले आप देखिए, जब मनरेगा का नाम बदलकर, क्योंकि मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया कि 5 दिसंबर से देशव्यापी सड़कों पर वो प्रदर्शन के लिए उतरेगी कांग्रेस पार्टी। किस राज्य में, किस जिले में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर आई? 5 दिसंबर से आज जो है वो जुलाई का महीना चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए बयानबाजी करती है, धरातल पे उसमें वर्क नहीं करती है। बिहार का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक मुद्दा उठाया। 20 दिन तक जो है वो बिहार में एक रैली निकाली, एक यात्रा निकाली, लेकिन जब नामांकन की तिथि आई उससे ठीक पहले राहुल गांधी एक विदेश दौरे पर चले गए और फिर 4 दिन तक वो बिहार गए ही नहीं। इसे कहते हैं निरंतरता की कमी। और फिर संगठन स्तर पर क्या हालत है, वो तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, पहले ही कह चुकी है। तो राहुल गांधी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो किसी भी मुद्दे को धरातल पर ले जाने पे नाकामयाब हो जाते हैं। उनका नैरेटिव आधा अधूरा होता है, तैयारी आधी अधूरी होती है। और जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप कह सकते हो कि किसी भी विषय पर होमवर्क करने की जरूरत है, तो राहुल गांधी उस पर होमवर्क नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी अब धीरे धीरे, मैं विपक्ष की तो बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष अब टूटता जा रहा है, और इस आंदोलन के बाद विपक्ष कैसे टूटेगा आप देखिएगा। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी जान लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को मिले, और जब विरोधाभास की आप बात करते हो, तो एक तरफ आप देखिए अरविंद केजरीवाल को भी मैं यहां पर क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि क्रेडिट वॉर में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे है। लगातार वो अपने नेताओं को भेज रहे हैं, लगातार वो खुद जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, एक्सपोज भी हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, एक्सपोज कैसे हो रहे हैं आप देखिए खुद ही। सीजेपी जो है वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस जंतर मंतर पर शामिल हो जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। तो इसका मतलब जो हुड़दंग कर रहे थे, जिन हुड़दंगियों को जो है वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल उनको छुड़ाने के लिए थाने क्यों जाते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी, सीजेपी अगर कॉकरोच पार्टी ये कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल उनको छुड़ाने के लिए थाने क्यों जा रहे हैं? उनको तो बल्कि सजा दिलवानी चाहिए कि आप इनको सजा दो, क्योंकि ये जंतर पंतर पर आकर जो है इस पूरे मूवमेंट को खराब कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की नीयत सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जहां आंसू गैस के गोले दागे गए थे वहां पर उनके दोनों बच्चे थे, तो आपको जरूरत ही नहीं है कहने की आप जो है वो फुटेज डाल दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से वो बड़े आगे दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस वक्त इंडी गठबंधन बटा हुआ है। तो राहुल गांधी, अगर जिनको लगे कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती है, नहीं, राहुल गांधी विपक्ष में किसी दूसरी पार्टी के लिए चुनौती है, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। और चुनौती इसलिए बन रहे हैं क्योंकि शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू को छोड़कर गांधी को इस परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, गांधी को अपना लिया। यह इस परिवार की सबसे बड़ी भूल थी। और गांधी को अपना लिया तो नाथूराम गोडसे के सहारे
आरएसएस और ब्राह्मणों को घेरने का जो काम किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी की मुसीबत। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आप देखिए। कांग्रेस पार्टी कभी जो है वो खुले मन से इंदिरा गांधी के हत्यारों का नाम नहीं लेती, कभी वो राजीव गांधी के हत्यारे कौन थे, उनका धर्म क्या था, कभी नाम नहीं लेती, लेकिन वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। और उससे भी अगर आप आगे की कहानी जानोगे तो इतिहास भरा पड़ा है इस परिवार को लेकर, क्योंकि इस परिवार में कुछ तो ऐसा है अजीबोगरीब जिसको हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। और अब ये राहुल गांधी के ऊपर भारी इसलिए पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से अब इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास में जानकारी जो है वो निकल निकल के आ रही है, तो राहुल गांधी और उसकी जो कांग्रेस पार्टी जो पहले भी रही है वो एक्सपोज होती जा रही है। क्योंकि इत्तेफाक से किसी परिवार के साथ इतना कुछ नहीं हो सकता जितना इस परिवार का रहस्य है। और रहस्य कब शुरू होता है, अगर आपको जानना है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर देता हूं। 25 फरवरी 1968 जब सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से होती है, और उसके बाद कैसे हालात बदलते हैं, क्योंकि उसके बाद 19 जून 1970 को इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट राहुल गांधी का जन्म होता है। उसके 2 साल बाद 1972 में जनवरी 12 को प्रियंका वाड्रा का जन्म होता है। उसके बाद 1974 23 सितंबर, आप तारीख नोट कर लीजिए, वरुण गांधी की शादी होती है मेनका गांधी के साथ। और फिर हम आते हैं सीधे तौर पर 1980 में। तो 1980 की 2 घटनाएं, 13 मार्च 1980 को संजय गांधी के एक बेटा होता है वरुण गांधी, और उसके बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। सफदरजंग जो फ्लाइंग क्लब है वहां से वो फ्लाइट को उड़ाते हैं, 10-15 मिनट में उनकी मौत की खबर आती है। और यहीं से जो है वो सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि संजय गांधी, राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन तब तक 1980 आते आते सोनिया गांधी के जो भी करीबी थे वो प्रधानमंत्री आवास तक उनकी पहुंच हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूं विदेशियों की। और उसके बाद संजय गांधी जो एक्टिव थे, और आप देखिए कि इंदिरा गांधी से ज्यादा जो है वो राजनीति में दिलचस्पी रखते थे, तो संजय गांधी, अब आप कह सकते हैं उनकी हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है, कारण कुछ भी हो सकता है। फिर आ जाइए आप उसके बाद 1982 में लखनऊ में मेनका गांधी को बुलाया जाता है कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी उनसे नाराज होती है और अगले ही दिन उनको घर से बाहर कर दिया जाता है अप्रैल महीने में। तो 1.5-2 साल के बच्चे वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी को सड़क पर छोड़ दिया जाता है एक अटैची के साथ में। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, और वो भी एक रहस्य से भरा हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस वक्त पीएमओ में एक काम करने वाले चिन्मय आर ग्रे खान, उनकी किताब है वो इसी कॉन्स्पिरेंसी पे है, किस तरीके से आर.के. धवन ने उनको क्या क्या बताया कि उस दिन क्या क्या हुआ, किस तरीके से उनको जो है वो समय लगाया गया, किस तरीके से वहां जो है वो जांच के लिए कुछ चीजों को जो है वो छोड़ दिया गया, वो तमाम तरीके की चीजें जो है वो वहां पे हुई। उसका पॉलिटिकल माइलेज मिला राजीव गांधी को, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बन गए, जिनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह व्यक्ति भी या आप कहिए कि राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। और फिर उसके बाद में 1996 के बाद में जब प्रियंका वाड्रा की शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो यही घटनाएं रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में भी होती है। तो रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में रॉबर्ट वाड्रा की मां के अलावा उनके भाई, आप जो है उनकी सिस्टर और उनके फादर की डेथ कैसे होती है, कभी गौर फरमाइए। और उसके बाद में जो चैलेंज बने, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो या फिर राजेश पायलट हो, एक्सीडेंटल उनकी भी डेथ हो जाती है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे नियति में कुछ ऐसा चल रहा है कि राहुल गांधी के सारे रास्ते साफ किए हो जा रहे हैं। अब कौन कर रहा है, नियति कर रही है या कुछ और इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके ऊपर जो है वो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाद में भी कुछ ऐसा हुआ जब 2004 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो कांग्रेस यूपीए 1 की सरकार होती है, तो प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए था उस वक्त? उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट अगर आप देखोगे
तो एक के बाद एक बड़े नेता, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है प्रणब मुखर्जी का। लेकिन इन पी चिदंबरम हो, प्रणब मुखर्जी हो या कोई भी नेता हो, उन सबको दरकिनार करते हुए सोनिया गांधी की मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन उनके समर्थक मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसमें शरद पवार का भी नाम आता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की गई, और उसी रास्ते में, क्योंकि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व व्यक्ति, ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए वो बने ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी को थोपा गया, और आज आते आते राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि किस मुद्दे पर कितना बोलना है और कैसे रणनीति बनानी है, कांग्रेस पार्टी की समझ के बाहर है। तो राहुल गांधी, इसलिए मैंने कहा है कि 56 साल के युवा को ना तो मंच मिल पा रहा है, और ना जो है वो ये तय कर पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की चुनौती किससे है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी ये समझ गई कि चुनौती राहुल गांधी से है, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी सही ट्रैक पर आ जाएगी। ये जो है वो पूरा देश जानता भी है और देख भी रहा है, समझ भी रहा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि पहले इतिहास को वो ही पढ़ाया गया जो गांधी परिवार को बड़ा दिखाता था, लेकिन अब वो पन्ने भी खुलने लग गए जिसमें इस परिवार ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अब वो सारा देश के सामने आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।